हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 4 द ट्राइबल दिकुज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। इस चैप्टर में हम लोग मेनली फोकस करेंगे ट्राइबल पीपल के लाइफ स्टाइल के बारे में, ये किस किस रीजन में रहते थे और किन किन रीजन में कौन कौन से स्पेशल ट्राइब्स थे, इनके जो टॉप मोस्ट लीडर रहे हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। पहले बात की ट्राइबल पीपल करते किसको है। ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? ट्राइब्स का मतलब होता है जो जंगलों में रहे, जो आपकी सिविलाइज्ड लाइफ है इससे टोटली वो डिस्टेंस मेंटेन करे। उनकी लाइफ स्टाइल टोटली अलग होती है। जो हमारी सिविलाइज्ड लाइफ है जिसमें डिफरेंट प्रोफेशन को चूज किया जाता है, डिफरेंट रिलीजन प्रीफर किया जाता है, अच्छे घरों में रहते हैं, तो ये टोटली अलग होते हैं हमारी सिविलाइज्ड लाइफ से, क्योंकि इनका पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो डिपेंड रहता है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे। इस चैप्टर में एक चीज और डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्राइबल पीपल का जो लाइफ है वो सडन चेंज हो गया ब्रिटिशर्स के आने के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस किया। जस्ट लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉरेस्ट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को क्या किया गया, एक तरह से रिजर्व कर दिया गया और कुछ ही पीपल को अलाउ किया गया कि वो फॉरेस्ट वाले रीजन में जाकर के रह सके। जैसे एक चीज हम लोग जानेंगे कि जब फॉरेस्ट को 3 पार्ट में सेपरेट किया गया था, ठीक है, तो जो सबसे डेंस फॉरेस्ट था वहां पे किसी की एंट्री नहीं होती थी, और जो मिडल वाला फॉरेस्ट था तो मिडल फॉरेस्ट में ओनली उन्हीं पीपल को एंट्री होती थी जिनको ब्रिटिशर्स अलाउ करते थे। थर्ड जो लेयर था इसमें नंबर ऑफ ट्रीज और जो वाइल्ड लाइफ, चाहे एनिमल की बात करें चाहे जो प्लांट की बात करें, वो न के बराबर होती थी, काफी डिस्टेंस में। तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल को अलाउ किया जाता था। इस एक्ट के आने ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम फर्स्ट एक्ट बोलते हैं, 1859 में आया था, तो इससे पहले ट्राइबल पीपल कहीं भी मूव कर सकते थे, ठीक है। तो इस एक्ट के आने के बाद क्या उनके लाइफ स्टाइल में सडन चेंजेस हुआ, तो जिन पे उनका टोटल लाइफ डिपेंड करता था उन्हीं में एंट्री, यानी फॉरेस्ट में उनकी एंट्री बैन कर दी गई। उनके साथ हार्श ट्रीट किए ब्रिटिशर्स। उनको अपना जो प्रोफेशन था उसको छोड़ करके कोई अलग प्रोफेशन चूज करने के लिए बोला गया। जस्ट लाइक एग्जांपल स्लेव की तरह उनसे ट्रीट किया गया, बिना वेजेस का काम कराया गया, तो उनकी डिग्निटी के लिए सही चीज नहीं था, जिसके चलते डिफरेंट ट्राइबल पीपल अलग अलग रीजन वाले जो है वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो आज के चैप्टर में बिरसा मुंडा, अलोरी सीताराम राजू, इन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट होता है बिरसा मुंडा के साथ। बिरसा मुंडा एक क्या थे? ट्राइबल हीरो थे। कहां रहते थे? छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में रहते थे। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां लोकेट है? छोटा नागपुर प्लेट्यू सबसे ज्यादा मिनरल्स इसी रीजन में पाया जाता है। ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस किए हुए इसको। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो मोस्टली झारखंड, उड़ीसा और आपके वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। बिरसा का जन्म कहां हुआ था? झारखंड में हुआ था। और स्टार्टिंग से जो ट्राइबल, एक तरह से लेजेंड कहेंगे, ट्राइबल हीरो बिरसा मुंडा थे, क्योंकि ट्राइबल पीपल का बिलीव था कि ग्रेन्स को मल्टीपल, यानी कि इनके पास ग्रेन्स ले जाने पे, अनाज ले जाने पे वो मल्टीपल हो जाता था, उसके बहुत सारे टाइम्स हो जाता है, यानी बढ़ जाता था। वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहते थे, सेल्फ डिक्लेयर्ड वो क्या थे? गॉड थे। उसके साथ साथ बहुत सारे ट्राइबल पीपल का इनके ऊपर बिलीव था। एक अच्छे लीडर थे। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुआ था। इनकी ईयर स्पेसिफाइड नहीं है, 1870s हम मानेंगे, अप्रॉक्स 1865 के आसपास इनका जन्म हुआ था, एक बहुत ही पुअर फैमिली में। ये बोलते थे कि मुझे गॉड इसलिए भेजा ताकि मैं दिकुज से प्रोटेक्ट कर सकूं आप लोगों को, यानी ट्राइबल पीपल को, अपनी कम्युनिटी को। एक किस ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे? तो मुंडास ट्राइब था, उससे बिलोंग करते थे। यहाँ पे जो चैप्टर का सेकंड पॉइंट आ रहा है, ट्राइबल के बाद, ट्राइबल पीपल मतलब जो जंगल में रहे, जिनके पास प्रॉपर लाइफ स्टाइल ना हो, ठीक है, और कहीं भी वो सेटल ना हो। दिकुज का मतलब हुआ है यहाँ पे आउटसाइडर। आउटसाइडर हम किसको कहेंगे? आउटसाइडर हमारे ऊपर कौन रूल करते थे? हमारे ऊपर रूल करते थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे दिकुज जो है वो ब्रिटिशर्स को कहा गया, आउटसाइडर ब्रिटिशर्स को कहा गया, ठीक है। तो ये बोलते, अपने आप को बोलते थे कि मुझे गॉड इसलिए भेजे ताकि मैं दिकुज यानी ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्ट कर सकूं, ठीक है। एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब कैसे ट्राइबल लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो सडन चेंज हो जाएगी, कैसे
ट्राइबल पीपल जो है वेल सिविलाइज्ड हो जाएंगे, उनको डिफरेंट बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके बारे में चैप्टर में वो डिस्कस कर रहे हैं। विच वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ अ मुंडास, किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, 1 मार्क क्वेश्चन, तो मुंडास ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये छोटा नागपुर प्लेटू में पाई जाने वाली ट्राइब है। अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, एक ट्राइबल ग्रुप कहां रहती थी, छोटा नागपुर वाले रीजन में रहती थी। मुंडास के साथ साथ जो सबसे ज्यादा ट्राइब ग्रुप पाई जाती है झारखंड में वो है संथाल और ऑर्नल्स। ऑरेंस जो है वो आपके झारखंड के साथ साथ उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। ट्राइबल यानी कि इनका लाइफ स्टाइल किस चीज पे डिपेंड था, फॉरेस्ट पे। दिकुस यानी आउटसाइडर इनको क्या किए, तो फॉरेस्ट से ही हटा दिए, फॉरेस्ट लगाने के बाद उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिए और इनके लाइफ में सडन चेंजेस था जिसको रिसीव नहीं करना चाहते थे। ऐसी कोई भी चेंजेस जो इनके प्रॉपर लाइफ स्टाइल जो पुराने टाइम से चली आ रही है उसको अफेक्ट करती थी, ऐसी चेंजेस को एक्सेप्ट इजिली नहीं करते थे। ट्राइबल्स वर झूम कल्टिवेटर्स। देखिए ट्राइबल्स क्या होते थे, झूम कल्टिवेटर्स होते थे। झूम कल्टिवेटर्स या झूम कृषि किसको कहा गया, जो परमानेंट सेटलमेंट का एग्जांपल नहीं हो। झूम कल्टिवेटर का मतलब कि 4-5 साल पर्टिकुलर प्लेस पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद जब उस प्लेस की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो किसी और प्लेस पे मूव कर जाते थे। ट्राइबल पीपल जनरली क्या होते, तो झूम कल्टिवेटर्स होते थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं थे, नहीं उनके पास फर्टिलाइजर थे कि वो फर्टिलाइजर ऐड करके उसी लैंड पे क्या करे, एग्रीकल्चर करे। एक और प्रॉब्लम था कि उनको झूम कल्टिवेटर्स नहीं रहने देना चाह रहे थे ब्रिटिश। वो ब्रिटिशर थे जब परमानेंट सेटलमेंट लाए 1793 के बाद, तो चाहते थे कि ट्राइबल पीपल किसी फिक्स जगह पे रह करके एग्रीकल्चर करे ताकि हम उनसे लैंड रेवेन्यू ले सके। और ये इस बात को नहीं मानते थे, झूम कल्टिवेटर्स की तरह रहना चाहते थे। होते क्या थे, तो इनका प्रोफेशन क्या था, तो एक प्रोफेशन आपका झूम कल्टिवेटर्स हो गया। ठीक है, और ये जनरली कहां रहते थे, हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन। जो हिली और फॉरेस्टेड रीजन था वहां पर ये रहते थे। ठीक है, हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन यानी कि टोटल जो आपकी सिविलाइज्ड टाउन है या विलेज है उससे दूर। इनकी और एक स्पेशलिटी कि आपके रिचुअल्स जो ब्राह्मण लोग जिन चीजों को प्रीफर करते थे या जो सिविलाइज्ड लोग जिन चीजों को प्रीफर करते थे, जैसे एडल्ट्री हो गया, स्टैचू वर्शिप हो गया, मंदिर, इन सब चीजों से दूर रहते थे। इनकी एक अलग लाइफ स्टाइल होती थी जहां पे सिविलाइज्ड कम्युनिटी जो है स्टैचू को प्रीफर करती थी, एडल्ट्री को प्रीफर करती थी, वहां पर ये नेचुरल चीजों को पूजा करते थे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप रिवर ले सकते हैं, आप माउंटेन ले सकते हैं, ट्री ले सकते हैं। ठीक है, सम ट्राइबल्स वर हंटर एंड गैदरर्स। स्टार्टिंग से ही हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से करते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा प्रोफेशन था तो क्या था, हंटर और गैदरर वाली प्रोफेशन थी। हंटर और गैदरर मतलब वो फूड को कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से और हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल का। इन्हीं पे इनका लाइफ स्टाइल डिपेंड होता था। खुंडास अब एक ट्राइबल है। खुंडास वो कहां पे पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा का जो फॉरेस्टेड रीजन है, वेस्ट बंगाल का फॉरेस्टेड रीजन है, झारखंड का फॉरेस्टेड रीजन, एक ट्राइबल का एक तरह से हैबिटेट है। इस रीजन में ज्यादा वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सेवन सिस्टर के फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं। ट्राइब्स बिहार, यूपी या जो प्लेन्स वाले रीजन है वहां पे कम होते हैं। माउंटेनियस रीजन में, फॉरेस्ट में ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। ट्राइब एंड इट्स लोकेशन। ट्राइब और इनका लोकेशन की कौन सी ट्राइब कहां पे पाई जाती थी। जैसे गदीस जो है वो हिमाचल प्रदेश में होते थे और ये शेफर्ड थे, यानी जनरली ये क्या करते थे, शीप रियरिंग करते थे। ठीक है, खासी माउंटेन भी है, वहां के ट्राइब भी है, वहां का लैंग्वेज भी है, कहा कि मेघालय की। ठीक है, गारो, खासी और जैन थे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए कि मेघालय की एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो मॉनसून विंड्स को रोकती है। सबसे हेवी रेनफॉल इसी रीजन में होता है। वहां की ट्राइब्स भी है, लैंग्वेज भी है और माउंटेन भी है। ठीक है, भील राजस्थान की ट्राइब है। ठीक, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट कंपटीशन के एग्जाम में, या जो आपका एकेडमिक एजुकेशन क्लास 8 वाला है 1 मार्क के लिए, कि कौन सी ट्राइब कहां के लिए स्पेशल है। आपके जो बुक है आपका एनसीईआरटी उसके मैप में दिया हुआ है। ठीक है, वन गुज्जर जो थे गुजरात और साथ ही साथ पंजाब वाले रीजन में भी पाए जाते थे। बैगाल जो थे वो छत्तीसगढ़। ठीक है, बकरवाल जो थे वो कश्मीर। ये बकरवाल जो थे वो गोट रियरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, कोया, बंजारा का मतलब भी जिनका परमानेंट हाउस न रहे,
ठीक है, घर न रहे। आंध्र प्रदेश में पाए जाते थे, मल्ला जो था वो केरला में। तो ये डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं वो अलग अलग रीजन में आपका वर्क है कि यहाँ से आप नोट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम भी रहा तो और कुछ आपको क्लू बता देंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इसको लर्न कैसे करेंगे। इसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट इसका होगा उसमें हम लोग ड्यू टू मैप डिफरेंट ट्राइब को लोकेट कर ले, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन क्या था कि जब उनका लाइफ टोटली क्या हुआ, डैमेज हुआ ब्रिटिशर्स आउटसाइडर के चलते, तो वो किस चीज पे डिपेंड हो गए, उनको डिफरेंट प्रोफेशन नहीं करने आता था, उनका टोटल प्रोफेशन चेंज कर दिया गया। अब ऐसा नहीं कि उनको ट्राइबल जो हंटर और गैदरर्स थे या जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड थे उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया गया, उनको एक तरह से लेबरर की तरह ट्रीट किया गया, लेबर, और वो भी बिना वेजेस का। उनकी डिग्निटी अफेक्ट हुई। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप ये काम करना नहीं चाहते थे। एक तरह से पंछी को आप कैद करके पिंजरा में नहीं रख सकते, तो वो पूरे फॉरेस्ट में फ्रीली मूव करते थे। आप फॉरेस्ट को बैन कर दिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पर था। जैसे हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पे देखे हैं, छोटा नागपुर प्लेटिव वाले रीजन में, वैसे ही आंध्र प्रदेश का गुड्डम हिल्स है, हिली रीजन है, ट्राइब्स में आ जाते हैं हिली रीजन में। तो गुड्डम हिल्स में अलौरी सीताराम राजू वन ऑफ इंपॉर्टेंट और रिकॉग्नाइज्ड फ्रीडम फाइटर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। और ये गुड्डम हिल्स में ट्राइबल लोगों को लीड किए, सेम बिलीफ था इनको भी, गॉड की तरह लोग ट्राइबल सोसाइटी इनको मानती थी, ब्रेन्स को मल्टीपल कर देते थे, बहुत सारी डिजीज इनके पास जाने से ठीक हो जाती थी, ऐसा ट्राइबल पीपल का बिलीफ था, ठीक है। वो अलग बात है कि वो गांधी जी की बहुत सारी बातों को मानते थे, गांधी जी की बहुत सारी आइडियोलॉजी को प्रीफर करते थे, ठीक है। एक चीज को छोड़ करके कि फ्रीडम हम लोग गेन करेंगे अहिंसा के हेल्प से। वो बोलते थे कि हिंसा यानी कि ब्रिटिशर जैसा ट्रीट कर रहे हैं वैसा ट्रीट करके हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। गुरिल्ला वॉर में उनको स्पेशलाइजेशन था। तो गुड्डम हिल्स में जो मूवमेंट था उसको किसने लीड किया, अलौरी सीताराम राजू ने। अगर हम छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन को डिफाइन करेंगे तो वहां पे मूवमेंट को किसने लीड किया, बिरसा मुंडा ने। अलग बात है कि इनके पास जाने से ही डिजीज ठीक हो जाती थी और इनकी मौत जो है वो जेल में 1992 में किस कारण हुई, कलरा एक डिजीज होता था उसके कारण हो गई, ठीक है। तो एक बिलीव था, ऐसी रियलिटी नहीं हो सकती है कि आपके पास जाने से डिजीज ठीक हो जाए, बट ट्राइबल लोगों का ऐसा बिलीव था। क्यों? क्योंकि वो स्टीरियोटाइप्स ज्यादा होते हैं। द बेगास saw themselves people of the forest, it was below the dignity of beggars to become a laborer। यानी कि बेगास को किसी भी शर्त पे लेबर बनना पसंद नहीं था। उनकी जो स्वाभिमान है, डिग्निटी है, वो अफेक्ट होती थी एज ए लेबर वर्क करने में, इसलिए रिवॉल्ट पे उतर है। बेवार ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है। बेवार के बारे में की और टर्म यूज्ड इन द मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। बेवार क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलेंगे, जैसे झूम कृषि बोलते हैं। क्लास 10th में एग्रीकल्चर चैप्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें दिया हुआ कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी किस रीजन में एग्रीकल्चर करती थी, जो झूम कल्टीवेशन करती थी, तो उसका क्या नाम था, ठीक है। बेवार यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो मध्य प्रदेश में होता है उसको बेवार कहा जाता है, ठीक है। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इनका जीवन पूरी तरह से ब्रिटिश टाइम में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, दिकूज के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में, क्योंकि पहले इनका टोटल लाइफ डिपेंड था फॉरेस्ट पे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो फॉरेस्ट से उनको क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो अलग अलग प्रोफेशन को चूज करने लगे। कुछ पीपल को अलाउ करते थे ब्रिटिशर्स, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी को जो सेकेंड लेयर था उसमें अलाउ करते थे, लेकिन इसके लिए शर्त था कि उनको बिना वेजेस का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एज लेबर काम करना पड़ता था। इसलिए बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी रिफ्यूज कर देती थी ऐसी जगहों पे काम करने से। Tribal chiefs lost their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials। इससे पहले अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के अलग अलग अपने लीडर्स होते थे, उनके पास भी लैंड ऑनरशिप होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो था वो ट्राइबल लीडर ही करते थे। बहुत सारी मूवीज में हम लोग देखे हैं कि ट्राइबल लीडर हेड होता है, उसी के थ्रू वहां के ट्राइबल्स जो है उसके लॉ को मानते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीन ली गई, ठीक है, और इसके साथ उनको फोर्सफुली क्या बाध्य किया गया, ब्रिटिशर्स के जो रूल थे उसको मानने के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज बैन। ऊपर में हम लोग डिस्कस किए एक चीज कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था वो बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर चाहते थे परमानेंट सेटलमेंट, ताकि आप पार्टिकुलर प्लेस पे एग्रीकल्चर कीजिए और उससे वो लैंड रेवेन्यू
5 साल यहाँ एग्रीकल्चर करके अगर आप 10 किलोमीटर दूर कहीं मूव कर जाइएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी लैंड रेवेन्यू लेने में। पहले आप कितने लैंड पे एग्रीकल्चर करते थे, अभी जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो लैंड ज्यादा है कम है, तो ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च किया। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी उन्होंने बैन कर दिया। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 1 डिस्कस किए हुए हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात की अगर इस पॉइंट, इस चैप्टर, इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्पेशली आप एसएसटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप कंपटीशन या कोई भी एकेडमिक 6 to 12 तक, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। दूसरी बात की टेलीग्राम ग्रुप को आप जल्द से जल्द डाउनलोड करें, ज्वाइन करें, ताकि हम लोग वहां पे अधिक से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, चाहे मैप वर्क हो या कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज को समझना हो, तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।